आज बड़े दिनों के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ, वापस आया। मन में बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी बातें करने का मन बना। असत्य पर सत्य की जीत के साथ दोबारा से आप सबके बीच में आपका भाई संजय जाट मौजूद है। बहुत से मन में मेरे सवाल उठ रहे थे, बहुत से मन में बात हो रही थी कि आपके बीच में आके बात रखूं, बात करी जाए। जैसा कि हमारे ऊपर बहुत ही भद्दा और गंदा आरोप लगा। 1999 से लेकर आज तक संगठन में रहा, संघ का कार्यकर्ता भी रहा, उसके बाद बजरंग दल का महानगर का सह संयोजक भी रहा। बजरंग दल के संगठन के बाद हिंदुत्व की भावना रही दिल में, और हिंदुत्व की भावना के साथ हिंदुत्व का कार्य हम लोग करते रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने लगातार 30 साल गौ माता की सेवा करी, गौ माता की सेवा करने के बाद हिंदुत्व का हम लोग कार्य करते रहे। आगरा के अंदर हिंदू महासभा ने इतने गौवंशों की जान बचाई। हमने लगातार हिंदू महासभा का कार्यकर्ता गौकसी पकड़ता रहा आगरा के अंदर। हजारों गाय माता की जान बचाने से लेके आगरा से लेके मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, कोसी, मैनपुरी, पलवल तक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंदू महासभा के साथ लगातार गौवंशों की जान बचाते रहे। हम तत्वों के आधार पर बात करते हैं, हम हवा बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें कई गौवंशों की हम लोगों ने लगातार जान बचाई, और अखबारों ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, ये देखिए, ये सब हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के ये गौशालाओं, ये अखबार हैं, शहर के प्रमुख अखबार हैं ये। ऐसे कई हमारे पास इस आगरा में जो गौकसी हुई, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी हमने अवगत कराया, ज्ञापन दिया केशव प्रसाद मौर्य जी को भी कि आगरा के अंदर देखो किस प्रकार गौकसी हुई है सागंज में। ये कंटेनर हम लोगों ने पकड़े। ये देखिए, हिंदूवादियों ने कंटेनर पकड़े। ये लाइव रोक रहे बार-बार तुम्हारा रोक दिया लाइव रोक दिया तुम्हारा चलने नहीं दे रहा। गौवंशों से भरा कंटेनर पकड़ा। ये देखिए, गौवंशों ने ये देखिए, मेरा लाइव रोक दिया गया है। मैं आपको जानकारी बता दूं, मेरे लाइव को रोक दिया गया है। ये आगरा की घटना है। ये देखिए, ये देखिए,
ये आगरा की घटना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आगरा की घटना है। ये एमजी रोड पर, ये आगरा के समाचार पत्रों में, ये देखिए ऐसे कई। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने जो कंटेनर पकड़ा, जब वो हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ट्रक से रौंदने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये अमर उजाला ने छापा इसको। हम अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उतरे, और सड़कों पर उतर के क्या सोच के लिखे, इसका परिणाम पता हमें क्या मिला? ये हमारे खिलाफ एफआईआर, ये एफआईआर है। जो पूरी एफआईआर में आपको जानकारी के लिए बता दूं, आगरा प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर की गई है ये एफआईआर। ये रहा एफआईआर, ये रही। इसमें कोई भी ऐसी एफआईआर नहीं है जो किसी पीड़ित ने की है। ये सारी की सारी एफआईआर मेरे खिलाफ की गई। उसके बाद आगरा के अंदर मैं लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये लाइव पे आना मेरा बहुत ज़रूरी था कि इतनी एफआईआर, आगरा का कोई भी ऐसा थाना नहीं है, आगरा का ऐसा कोई भी थाना नहीं है जहाँ पर हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई हो। ये सिकंदरा थाना, मलपुरा थाना, सदर थाना, अछनेरा, ये सारी एफआईआर हैं। ये सभी एफआईआर हम लोगों ने, हिंदू महासभा ने कराई है। ये आगरा के प्रत्येक थाने में गौकसों की। और पता है कौन से गौकस? कौन से गौकस? ये वही गौकस हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं। इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये लाइव स्वतंत्र लाइव है। किसी ने भी अगर संजय याट को गाय के नाम पर एक भी पैसा दिया है तो डायरेक्ट कमेंट कर मुझसे जुड़ें और मुझे बताएं कि हमने संजय याट को पैसा दिया। बहुत लोग मिले होंगे कि संजय याट पैसा खाता है, ब्रजेश भदौरिया पैसा खाता है, रौनक ठाकुर पैसा खाता है, या और अन्य हिंदू महासभा पदाधिकारी पैसा खाते हैं। किसने पैसा हमें दिया, इस लाइव के माध्यम से आके कंफर्म करें। और बयान पुलिस को कौन दे रहा है? पुलिस ने आधार, अभी एक गौकसी का मुकदमा रामनवमी पर दर्ज हुआ थाना एतमादौला में। हम लोगों ने एफआईआर कराई, हम पर सूचना आई, जैसे हम पर सूचना आती है वैसे हम पर सूचना आई। पुलिस प्रशासन को हम पूरा बताते हुए चले कि भैया हमें इसने फ़ोन किया, ऐसे फ़ोन किया, लिखित में हमने अपनी घरों की लोकेशन दे दी। बदले में 6 तारीख को एक पीसी होती है, पीसी में हम लोगों को उसमें नेम्ड कर दिया गया कि आपकी कॉल डिटेल मिल रही है, इनसे बात हुई है। तो भैया एक बात बताओ, अगर पुलिस ऐसे हम लोगों को आरोपी बता रही है तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि जितने हम लोगों ने गौकसी के मुकदमे पकड़े हैं, कंटेनर पकड़े, ट्रक पकड़े, इस हिसाब से तो हमें हर एफआईआर में हम लोग मुजरिम हैं। भाई एक बात बताओ, किसी ने हमें फ़ोन किया, भैया ऐसी वहाँ पर गौकसी हो रही है, हम पहुँचे, वो भी पहुँचा, पुलिस भी पहुँची, सबकी लोकेशन बोल रही है, तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से थाना एतमादौला ने हमें मुजरिम बनाया है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है जितनी एफआईआर मैंने कराई हैं, जितनी एफआईआर हुई हैं, है ना, किसी भी एक एफआईआर में देख लो, हर एफआईआर में फिर हमें मुजरिम होना चाहिए। वास्तव में मैं अगर तारीफ करूँ ना, तो एक इंस्पेक्टर साहब हैं, वर्तमान में भी आगरा में, आगरा के अच्छे इंस्पेक्टर हैं वो, उन्होंने एक अछनेरा का मामला सॉल्व किया, अपने थाने में लेके आए, थाने में मुकदमा लिखा गया कंटेनर का। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे प्रभारी निरीक्षक श्री अरविंद कुमार
अरविंद कुमार SHO हरिपर्वत हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संजय भाई ये केस मैं सॉल्व करूंगा, और अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। सिकंदरा थाने में FIR हुई और बेचारे इंस्पेक्टर साहब ने, SP सिटी साहब ने पूरी मेहनत करी, इस केस में खोला, 30 लोग गिरफ्तार करे, जिसमें इटावा से लोग उठाए, फिरोजाबाद से उठाए, आगरा से उठाए, बलदेव, दाऊजी, पूरा का पूरा रैकेट खोला। अब चाहते तो वो हमें भी वहाँ नियुक्त कर देते कि तुम्हें किसने सूचना दी, तुम्हारे पास कैसे सूचना आई। तो सूचना तो हमारा आदमी दे रहा, हम तो पहले भी कह चुके हैं, बल्कि हमें ही मुजरिम बना दिया। चलो हमें ये भी मंजूर है, माननीय न्यायालय के हम लोग इज्जत करते हैं, माननीय न्यायालय में तय करेगा कि हम आरोपी हैं या नहीं हैं। लेकिन केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे कैरियर पर, हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे ऊपर, हमारे पूरे संगठन के ऊपर जिस तरीके से लाछन लगाया है, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा। हम न्यायालय की शरण में गए हैं और देखेंगे। हम शुरू से कह रहे हैं, हम श्री केशव चौधरी जी से मिले थे, हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया था, जिन बिंदुओं पर पुलिस मुठभेड़ दिखा रही थी झल्लू की, तो झल्लू फरार हो गया मौके से, मछली की पुलिया से। झल्लू वहाँ से कोर्ट में सरेंडर कर गए थे। इन पॉइंटों पर जांच कराने की अपेक्षा, इन पॉइंटों पर प्रशासन ने जांच नहीं कराई, बल्कि प्रशासन का पूरा फोकस केवल संजय यादव के इर्द गिर्द घूमता रहा। बड़े तालाब की बड़ी मछलियां ने पूरा जोर लगाया। चूंकि ये लाइव चल रहा है, मामला कोर्ट में है, हम तो केवल माननीय कोर्ट की शरण में गए हैं, जैसा भी होगा। लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। प्रशासन ने हम लोगों को लखनऊ से पकड़ा। हम लोग लखनऊ गए थे अपनी बात रखने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लखनऊ से हमको पकड़ा गया। DGP और कई बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। कई समाचार पत्रों ने, कई न्यूज़ चैनलों ने हमारी खबर को इतना बड़ा खबर बना दिया कि कई विपक्षी दलों के ट्वीट भी आए। एक बहुत वरिष्ठ अखबार है, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा चढ़ा के हमें हीरो बनाया गया। बड़े चैनल हैं, बड़े चैनल जो NDTV के मेरे गुरु भी हैं, उनको मैं अपना गुरु मानता हूं और काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने भी पूरी स्टोरी तैयार की गई और पूरी स्टोरी में एक स्वयं घोषित अध्यक्ष ने बयान दिया कि संजय यादव को संगठन से निष्कासित किया जा चुका है। तो भैया, मुझे निष्कासित करने वाले कौन हैं? पहले कम से कम वो वरिष्ठ पत्रकार स्वयं घोषित अध्यक्ष से ये पूछ लेते कि आप डिबेट पे बैठ रहे हैं, आप बयान जारी कर रहे हैं, तो क्यों बयान जारी कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? संगठन के, हिंदू महासभा के अपने आप को 5 स्वयं घोषित अध्यक्ष भी कह रहे हैं। मेरे अध्यक्ष त्रिदंडी महाराज जी हैं और इसमें वो रखा हुआ मनोनयन पत्र मेरा ऊपर सबसे ऊपर। हाँ, खोलो उसको भाई। मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी जो दी गई वो त्रिदंडी इसमें रखा हुआ है, लेमिनेशन है ऊपर ही।
अरे ऊपर वाली अलमारी में कोने में, तुम अपने हाथ की तरफ देखो। भाई मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया वो त्रिवेणी महाराज जी ने बनाया गया, ये मेरा मनोनयन है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बनाया गया हिंदू महासभा का त्रिवेणी महाराज जी ने बनाया गया, जिसके प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में स्वामी चकपाणी महाराज जी हैं। तो त्रिवेणी महाराज को मुझे निष्कासन करने का अधिकार था, चकपाणी महाराज को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुझे निष्कासित करने का अधिकार था, लेकिन स्वयं घोषित अध्यक्ष जो 3 में न 13 में, जिसका मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, भाई मुझे तो त्रिवेणी महाराज जी ने अध्यक्ष बनाया है। अब जब त्रिवेणी महाराज में अध्यक्ष बना रहे हैं तो बाकी कोई मुझे निष्कासन कर रहा है तो ये तो मेरा कोई रोल नहीं है ना, मुझे क्या मतलब, तमाम डोल रहे हैं ऐसे। तो जो वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीश कुमार थे एनडीटीवी के, तो उनको वर्जन देने से पहले कम से कम ये पूछना चाहिए था कि आप इनको निष्कासन किस हैसियत से कर रहे हैं, जो आप बयान दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए उनको बयान, क्योंकि उन पर खुद मनोनयन नहीं है, वह स्वयं घोषित अध्यक्ष हैं। तो मैं नहीं मानता, मैं लीगल नोटिस दूंगा, बिल्कुल लीगल नोटिस दूंगा मैं। जिस चैनल ने मेरी छवि धूमिल की गई है और जिन्होंने मुझे निष्कासन किया गया है, ऐसे लोगों को मैं नोटिस जारी करूंगा। एक चैनल ये कह रहा है कि संजय आठ, उनने कई वर्जन लिए, 2-3 वर्जन लिए, जिसमें मेरी अध्यक्ष मीना दिवाकर ने भी वर्जन दिया है। उस चैनल ने 3-4 लोगों के बयान दिए जिन्होंने कहा कि मुझसे पैसे मांगे, है ना, और एक अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है, वो वर्जन दे रहे हैं कि ये लोग रैकेट चलाते हैं, पैसा लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, मगर उसने ये कंफर्म नहीं करी है कि किसको पैसा दिया है, मांगा और कौन कह रहा है। पता है वो जिस पे 36 मुकदमे बौकसी के, जिसको कई बार हम लोगों ने बंद कराए, पुलिस ने उसमें एनकाउंटर किया, उसका पैर में गोली मारी। रोहन बोत्रे जी थे एसपी सिटी, जिन्होंने मलपरा में मुठभेड़ दिखाकर उसके पैर में गोली मारी। वह आरोप हम पर लगा रहे हैं, वह लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं कि संजय आठ और हिंदू महासभा पैसा खाता है। अगर हम लोग पैसा खाते तो आगरा प्रशासन ने, पुलिस ने हमारे सारे बैंक अकाउंट चेक किए हैं, सारी कॉल डिटेलें निकाली हैं, लेकिन कहीं भी पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है। और पता है क्यों सबूत नहीं मिला है? क्योंकि था ही नहीं कुछ। वरना आगरा प्रशासन इतना सीधा नहीं था कि हमको, अगर पुलिस को एक सबूत भी पैसे का लेन देन का मिलता या कोई सबूत हमारे खिलाफ मिलता तो पुलिस हमें सीना तान के जेल भेजती, चोरी छुपे जेल नहीं भेजती। इतना हाई फाई केस, पूरे देश की निगाहें इस गौकसी वाले केस पर लगी हुई थी। ऐसा शायद कोई न्यूज़ चैनल नहीं था, ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं था, अखबार नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, द हिंदू, है ना, यहाँ तक कि विदेशों में भी चैनल संजय आठ को दिखा रहे थे कि संजय आठ को जेल भेजा। लेकिन मजे की बात बताऊं, प्रशासन ने पीसी नहीं करी, सीधे लेके आए और पीछे के दरवाजे से निकाल के दीवानी में पेश कर दिया। अरे इतना बड़ा मामला था भाई, मैं एक सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इतने बड़े मामले में बिना पीसी करे प्रशासन ने हमें भेज दिया। सब बात बहुत बढ़िया बात है ये। पता है क्यों भेज दिया? सीधा जेल, सीधा जेल इसलिए भेज दिया कि जो आगरा के वरिष्ठ पत्रकार थे वो प्रशासन से पूछते कि संजय आठ को जेल भेज रहे हैं,
तो क्यों भेज रहे हैं? और अगर हम लोग शामिल होते ना इस चक्रव्यूह में, तो आगरा का प्रशासन ऐसे भेजता जेल हमें, ये करके पूरे दस्तावेज लगाते हुए कि संजय याट शामिल, संजय याट के खिलाफ ये मिला है, संजय याट के खिलाफ वो मिला है, संजय याट ने ये किया है। पता क्यों नहीं सबूत पेश करे? और इसलिए हमें जेल भेज दिया। तो पूरा का पूरा मामला फर्जी था। ये कोई भी सबूत पुलिस पर नहीं था। जो पुलिस एविडेंस बता रही है, ठीक है, माननीय न्यायालय में चल रहा है, हम लोग न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के विनती है सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातन धर्म के लोगों से, कि एकजुट हो जाओ। प्रशासन ठीक है, मजे की बात देखो, 1999 से हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, एक सिंगल मुकदमा किसी भी हिंदूवादी पर दर्ज नहीं हुआ, सिवाय अगर अयोध्या का छोड़ दिया जाए, गोधरा का छोड़ दिया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। मजे की बात है। कोई बात नहीं, मुकदमे तो गहने हैं, हम तो जेल गए थे, जेल जाते रहेंगे, लेकिन हम हिंदुत्व का काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कीड़ा है, हम नहीं देख सकते। हम ऐसे मुकदमे और लिखाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, लाइव के माध्यम से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे और लाइव आ जाऊँगा, उनको भी जोड़ दो, जो ये कहता है कि हमने पैसा दिया है। एक भी कमेंट करके कोई हमें ये बता दे कि हाँ मैंने पैसा दिया है। आरोप तो कई लगाने वाले मिल जाएंगे, मगर ऐसा कोई आरोप लगाने वाला अगर हमें मिल जाए तो साहब हमने पैसा दिया, उधर पैसा दिया है। हिंदू महासभा शुरू से गौवंशों को बचाने का कार्य, तेजो महालय का कार्य, श्री कृष्ण जन्मभूमि का कार्य, गोधरा में हम लोग, गोधरा कांड हुआ, हम लोग जेल गए। अयोध्या वाले मामले 2002 में, 1999 में शिला पूजन के दौरान हमको लाल किले से पकड़ा गया, आगरा फोर्ट से, हम वहाँ से भी जेल गए। तो जेल जाने में समस्या नहीं है, मगर जो आरोप प्रशासन ने हमारे ऊपर लगाया, कहीं ना कहीं वेदना है। हमें लखनऊ से पकड़ लिया गया, और लखनऊ से क्यों पकड़ लिया गया? क्योंकि हम योगी बाबा के जनता दरबार में जाकर आवाज़ लगाने वाले थे। वहाँ की हजरतगंज की पुलिस ने हमें पकड़ लिया, क्योंकि हम पीसी करने वाले थे। कह रहे आप पीसी नहीं करेंगे, आप लखनऊ में मिल नहीं सकते बाबा से। बहुत मामला है मेरे पास, चूँकि ये लाइव है, बहुत कुछ हम दिखाना चाहते थे, मगर उससे पहले हमें छप्पा मार दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। हिंदुत्व का हम लोग काम करते थे, करते रहेंगे। ऐसे आरोप लगते थे, लगते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आरोपों की। मगर एक भी आरोप, जिस दिन एक व्यक्ति आके ये कह देगा कि हाँ गाय के नाम पर, और थाने चौकी की दलाली करने वाले हम लोगों को गाय का उपदेश दे रहे हैं, जो थाने चौकी की दलाली करते रहते हैं। कुएं में अगर कोई गाय गिर जाती है, गाय माता गिर जाती है, नाले में गिर जाती है, उसके फोटो निकाल कर वह लोग पूरी सोशल मीडिया भर देते हैं। लेकिन हिंदू महासभा का कार्यकर्ता अपने मुंह से नहीं कहता है, उसकी जो भी बताती हैं वो ये बताते हैं अखबारी कटिंग है। कितने बड़े बड़े काम हिंदू महासभा ने किए हैं, इतने पूरे भर के अखबार ये हिंदू महासभा के द्वारा किए गए कार्यों की हैं। ये लोग हम नहीं कह रहे, ये समाचार पत्र अखबार कह रहे हैं। आप मैंने क्या गुनाह किया, एक बात कही। अब चलो मैं अपने मुकदमे के ऊपर की बात कर रहा हूँ। पुलिस कहती है क्राइम हिस्ट्री बहुत है, इसकी 15 मुकदमे हैं। हाँ है मेरे ऊपर 15 मुकदमे, मानता हूँ मैं 15 मुकदमे, ये भी पूरी FIR है।
सभी FIR मेरे पास पड़ी हुई है जो प्रशासन ने लिखी, और सारे मुकदमे मेरे ऊपर प्रशासन ने लिखे हैं। पता है, एक चौथ वसूली का मुकदमा मेरे ऊपर लिखा 2019 में, जिसका एक चैनल ने वो किया है कि संजय यादव को 2019 में थाना ताजगंज में मुकदमा लिखा है चौथ वसूली का। चैनल वाले ने ये तो दिखा दिया 2019 में मुकदमा लिख दिया, उसने ये नहीं दिखाया कि जिस बादी ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया है उसको 15 दिन पहले मैंने उसको मुकदमा लिखाया है, उसके ऊपर पहले मैंने मुकदमा लिखा चुका है उसके ऊपर। ये मेरे पास है लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा है ना, ये देखो। ये अभी जो बोगसी की घटना हुई है, समाचार पत्रों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा, झल्लू का ये कि प्रशासन जिसको ये दिखा रहा है कि मुठभेड़ में फरार हो गया, ये प्रशासन ने इसके बारे में अगर जांच करा लेते तो कमिश्नर साहब आपका बहुत एहसान होता हमारे ऊपर। इस पॉइंट पे आप जांच करा लेते, 2-3 पॉइंट हमारे पास थे ऐसे, तो उनको भी जांच करा लेते, थोड़ा हमें तसल्ली हो जाती। कोई बात नहीं, हम न्यायालय से करा लेंगे इन सब की जांच, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जो पुलिस ने मुकदमे लिखे, चौथ वसूली का मुकदमा 2019 में लिखा, उस पर FIR लग गई। जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है, पारोल है कि इनने पैसा मांगा है, उससे पहले उसके 15 दिन पहले मैं मुकदमा उस पर लिखवा चुका हूँ। सिकंदरा में एक मंदिर टूटा, केवल संजय यादव में पहुंच गया, हमने केवल ADA से ये कहा कि यह अतिक्रमण है, कोई बात नहीं, इस मंदिर को आपने तोड़ दिया, भाई मूर्ति हमें दे दो। पता पुलिस ने क्या किया, एक सिकंदर थाने में मुकदमा लिख दिया मेरे खिलाफ, केवल मूर्ति मांगी थी मैंने। जगदीशपुरा थाने में हमने केवल ये कही थी कि साहब आपने ये जगह तोड़ी है ना। एक घटना के 2 मुकदमे लिख दिए पुलिस ने, एक जगदीशपुरा में लिख दिया सेम डे में जगदीशपुरा में लिख दिया, सिकंदरा में लिख दिया। 153 ताजमहल पर आरती करने पहुंचे, चूंकि हम तो योगी बाबा ने कही थी ना, तो राम मंदिर है उसको चर्चा कराओ, शिव मंदिर है चर्चा कराओ, हम तो उनके नक्शे कदम पर चले थे। ताजगंज में 2 चिपका दिए, 153 ताजगंज में भी 2-3 मुकदमे लिखा दिए। और तो और श्री कृष्ण जन्मभूमि पूजा करने ले जा रहे, वहाँ रोक लिया, वहाँ ठोक दिया 153। अलीगढ़ में गाय काट दी, अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ में गाय काट दी। हम लोग पहुँचे टोल मडाका टोल पर, पता है कितनी पुलिस थी? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ अखिलेश यादव तो नहीं आ रहे, पूरे पुलिस फोर्स, पूरी पुलिस वहाँ पर। हमें रोक लिया, हमने काय के लिए रोका है कि तुम नहीं आओगे अलीगढ़। मैं अलीगढ़ क्यों नहीं आएंगे, अलीगढ़ क्यों नहीं गए? तो फिर वहाँ मुकदमा लिख दिया पुलिस ने 144 के साथ, तुम आ गए, संजय हटा गए, 144 लगा। तो मेरे भाई 15 मुकदमे पुलिस ने हमारे ऊपर लगा दिए। अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, मैं तो फ्री बैठा हूँ, है ना। और एक आपको बताओ, अभी पुलिस ने मुझे चौथ वसूली में जेल भेजा, पुलिस ने चौथ वसूली में मुझे जेल भेजा थाना लोहा मंडी से। मजे की बात सुनो, उसमें फोन किसी और का, ठीक है, फोन किसी और का, रिकॉर्डिंग में बात कोई और कर रहे, फोन किसी और का, रिकॉर्डिंग को 2 जने बात कर रहे। उन्हें क्या किया है, संजय यादव को कहाँ ढूंढ के लाओ, संजय यादव को उन्होंने एक मुकदमा लिख दिया 3 में 13 में। जिस वक्त रुनकुता प्रकरण हुआ, और उसको देख, जिस वक्त रुनकुता में आगजनी की घटना हुई, लव जिहाद का एक मामला हुआ था 1 साल पहले,
ठीक है। लड़का कोई लेके भागा, लड़की किसी की भागी, घर किसी के जले, संजय आठ को उसने हीरो बना दिया। जबकि मेरी बेटी की शादी थी, मैं उस दिन आगरा में नहीं था, आगरा में नहीं था उस दिन में, जिस दिन ये घटना हुई है। और यह बात रौनक ठाकुर को बना दिया उन्होंने, नेता, उसमें उसको भी बड़ा हीरो बना दिया कि आ जाओ इसको भी ले लो। यार हम कहीं दूर दूर तक नहीं, 3 में नहीं, 13 में नहीं, पता नहीं कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, मायावती ने कुल में रोड़ा पूरा ढूंढ डाल के कि संजय आठ को लगा दो, चिपका दो एक मुकदमा। और जो रही बची नेकात कसर रह गई थी, वो गोकसी घटना में नाम डालकर इन्होंने पूर्ण आहुति के देने का कार्य कर दिया। तो आज मैं लाइव आपके पास आया हूँ और मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर बैठ जाएं? इतना बड़ा आरोप लेकर मैं तो आपको बताऊं कि मेरी तो हिम्मत है नहीं कि मैं केसरिया पहन लूँ, गले में डाल लूँ और टीका लगा लूँ और कहीं जाऊं तो आदमी तो ये कहेगा ना संजय आठ गोकस है। हालांकि ये आरोप है, न्यायालय तय करेगा, न्यायालय की शरण में हम लोग जा रहे हैं और जाएंगे न्यायालय की शरण में, जाना भी चाहिए हमें। आरोप भी शायद हमारे ऊपर से हट जाएगा, शायद नहीं, कन्फर्म 100% हटेगा। लेकिन थोड़ा अपनी छाती पे हाथ रख के उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, है ना, उनको अपनी छाती हाथ रख के सोचना चाहिए कि इतना गंदा आरोप, जबकि वाकई इन आरोपों से हम दूर दूर तक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। हम पे केवल सूचना आई और हम पर सूचना आने के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे, जैसे कि हम जाते हैं, और एक चक्रव्यूह के तहत हम लोगों को बात रख दी गई। अब चूंकि काफ़ी समय हो गया लाइव चलाते हुए, बहुत हमारे पास सबूत है, मगर चूंकि लाइव के माध्यम से हम शो नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अभी लड़ाई लड़नी है, आगे कोर्ट की लड़ाई लड़नी है। बस मेरा कहना यही है कि एक हिंदू पंचायत मैं करना चाहता हूं, और जहां पूरे देश से मेरी लाइव जहां जहां तक जा रही है, इस लाइव को इतना शेयर करवा दीजिए प्लीज़ कि पूरे देश से जल्दी हम एक हिंदू पंचायत बुलाएंगे और एक बड़ा निर्णय अपने भविष्य के बारे में उस पंचायत में लूँगा। तो मेरे इस पंचायत में शामिल होकर मुझे राय दें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन चुप में बैठूंगा नहीं, ये 100% है। क्रिया की प्रतिक्रिया देना हिंदू महासभा का काम है, और हिंदू महासभा लगातार क्रिया की प्रतिक्रिया देती आई है, और हम नहले पर दहला दोबारा मारेंगे। बस जितने भी आगरा में गोकसी करने वाले हैं उनके लिए मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ कि जितने भी गोकसी करने वाले हैं तो वो तो धंधा छोड़ेंगे नहीं अपना, किसी न किसी मोड़ पर जरूर वो टकराएंगे। तो दुआओं में दुआ करना कि गलती से भी आमना सामना हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं से ना हो जाए तुम्हारा, क्योंकि पूरा फोकस गोकसी करने वालों के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। हम लोग गाय माता के लिए आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं, मठ मंदिरों की रक्षा करने के लिए, गाय माता की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, लव जिहाद के लिए, और जहाँ भी किसी भी हिंदू भाई को अगर हमारी ज़रूरत होगी तो सबसे पहली पंक्ति में आप संजय आठ को देखेंगे। मंगलवार को सभी इस पर गौर करें सूचना पर
परसों मंगलवार को, और एक हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करेंगे, जो नाई की मंडी पर प्रजापति देवी मंदिर है, हनुमान देवी मंदिर है, जो नाई की मंडी है वो, प्रजापति देवी मंदिर, नाई की मंडी प्रजापति देवी मंदिर, शाम 6 बजे हम एक महाआरती का आयोजन कर रहे हैं। उस महाआरती में, वैसे मुझे मालूम है क्योंकि ये केवल कार्यक्रम संजय का है, तो सब अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, लेकिन सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रजापति देवी मंदिर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हनुमान जी के महाआरती कार्यक्रम में सब शामिल होना। इन्हीं सब बातों के साथ अभी पिक्चर बाकी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने मेरी लाइव सुनी, आपने कमेंट भी शायद आ रहे हैं, सभी मुझसे जुड़ भी रहे हैं, सभी हिंदू धर्म का कार्य करते रहिए। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग भी अपना काम करेंगे, और आगरा की धरती से पूर्ण रूप से गाय माता को सुरक्षित करवाने का कार्य भी हिंदू महासभा करेगा। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, और परसों शाम को प्रजापति देवी मंदिर पर 6 बजे हम लोग आरती का कार्यक्रम करेंगे। उस आरती में सभी लोग शामिल रहें। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, गौ माता की जय।